वह लड़का जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों की अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। उस लड़के की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हम सभी ने अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर मानवता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें। कड़ी मेहनत हार को भी जीत में बदल सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी और मेहनती लड़का था, जिसके पास अपना पहचान बनाने के बड़े सपने थे। उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अटूट भावना थी और अटूट भावना की एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। वह लड़का एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था और जीवन में उसे कम उम्र से ही कई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया गया था। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और कोई भी दुर्लभ कभी भी अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी थी। वह कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करता था। एक सुनहरा सुबह जब वह लड़का अपने स्थानीय गांव से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय से हुई, जो ऊंचे बलूत के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उसकी जिज्ञासा ने उसकी रुचि को जगाया और उसके अंदर जाने का फैसला किया। पुस्तकालय में प्रवेश करते ही पुरानी किताबों और धूल की गंध ने उसे घेर लिया और ज्ञान की विशाल संग्रह को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी, जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही उस लड़के ने अलमारियों की खोजबीन की, तो एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक था अपनी क्षमता की पहचान कैसे करें। यह देखकर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी हुई थी, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल की। उस लड़के ने अपनी नसों के माध्यम से प्रेरणा के प्रवाह महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह भी अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकता है। उस दिन के बाद से उसने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को सीखने, बढ़ने और गले लगाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उस लड़के की अपने सपनों की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। उसने अनगिनत अस्वीकृतियां, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना किया, लेकिन उसने उन बाधाओं को अपने सामने आने नहीं दिया। इसके बजाय उसने प्रत्येक चुनौतियों को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक और कदम के रूप में देखा। प्रत्येक असफलता के साथ वह लड़का बहुत मजबूत और समझदार होता गया। उसने ज्ञानी लोगों से सलाह मांगा, लगन से अध्ययन किया और अपने कौशलों को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उसने कई असफलताओं को गले लगाया और उसने अपना दृढ़ संकल्प लिया और आगे बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल बीतते गए और उस लड़के की अटूट भावना फल देने लगी।
सफलता की उसकी अथक खोज ने उसके क्षेत्र को प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे जो एक बार बंद हो गए थे खुलने लगे और अवसर उसके रास्ते में बहने लगा। उस लड़के ने प्रत्येक अवसर का आभार के साथ लाभ उठाया और उत्कृष्टता के लिए हमेशा अथक प्रयास करते हुए अपना सर्वोत्तम दिया। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उसे उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसका उसने कभी केवल सपना देखा था। उस लड़के की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उसे दृढ़ता और विपत्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद वह लड़का जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों की अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। उस लड़के की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हम सभी ने अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर मानवता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें, हम कड़ी मेहनत करें और कभी हार न माने, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। साथ मिलकर हम बहुत बड़े मंजिल हासिल कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद।